नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी हिंदी व्याकरण की क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग कुछ हिंदी व्याकरण के प्रश्न देखेंगे। प्रश्न ऐसे जो इम्पोर्टेंट हो, जैसे प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जो बच्चा चैनल पर नया आया है चैनल के साथ जुड़ सकता है। हम लोग हिंदी व्याकरण, एनसीईआरटी और हिंदी साहित्य को पढ़ते रहते हैं। और इसके अलावा एचपीएससी पीएचडी हिंदी के लिए हमने काफ़ी कुछ अपलोड कर रखा है, चैनल पे देख सकता है। ठीक है, तो आज की क्लास का जो हमारा पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरदार ने रियासतों को समाप्त कर दिया। वाक्य में आए सरदार शब्द में कौन सी संज्ञा है? सरदार शब्द में क्या है, कौन सी संज्ञा है? तो यहाँ पर आपने आंसर लगा के देखना है। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्यों व्यक्तिवाचक हो जाएगा? क्योंकि सरदार शब्द की बात करें तो सरदार शब्द में जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि किस सरदार की बात हो रही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात हो रही है, जो कि विशेष हैं, स्पेशल हैं, एक हैं। ठीक है, उन्होंने ही रियासतों को समाप्त करने का काम किया था, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, तुम तो एकलव्य हो जो गुरु के लिए कुछ भी कर सकते हो। वाक्य में कौन सी संज्ञा है? तो यहाँ पर तुम तो एकलव्य हो। एकलव्य तो आपको पता है कि स्पेशल है, एक है, विशेष है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन किसी की जब तुलना गुणों में समानता के कारण की जाए, यहाँ पर गुरु भक्ति के लिए किसी की तुलना एकलव्य के साथ की जा रही है, तो यहाँ पर इस तरीके का सीन आ जाए तो वहाँ पर क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ऐसे बच्चे की, ऐसे शिष्य की बात हो रही है, मतलब जो अपने गुरु के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हमारा सही आंसर हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा से बनने वाली भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो कवि तो बना है कवि से। ठीक है, कवि से बना है। कटुता बना है कटु से। कटु क्या है? एक विशेषण है। कवि क्या है? एक जाति है। कमाई बना है कमाना से, तो कमाना क्या है? एक क्रिया है। शीघ्रता बना है शीघ्र से। शीघ्र एक अव्यय है। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा से बनने वाली भाववाचक संज्ञा कवित्व हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर है। ऐसे ही प्रश्न बनने की संभावना है, तो अच्छे से ये चीज़ें सारी कर लेनी है। ठीक है, दरबार शब्द में कौन सी संज्ञा है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, जो दरबार लगता है वो लोगों का समूह होता है ना, तो यहाँ पर हम समूहवाचक संज्ञा भी कर सकते हैं। लेकिन जो समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा है वो किसके भेद है? जातिवाचक संज्ञा के भेद हैं। और ऑप्शन में आपको समूहवाचक नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब यहाँ पर भी हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा नहीं है, तो जातिवाचक संज्ञा ही समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा की जननी है, तो यहाँ पर वही हमारा आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस शब्द का प्रयोग नित्य एक वचन में नहीं होता? तो ध्यान देना है, नहीं होता। क्षमा मांगी जाती है। ठीक है, जनता इकट्ठी होती है, भीड़ जमा हो जाती है, हस्ताक्षर किए जाते हैं। तो नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं क्षमा, जनता, भीड़, लेकिन हस्ताक्षर हमेशा ही बहुवचन में प्रयोग होता है, तो यहाँ पर वही हमारा सही आंसर है। इनमें से कौन सा शब्द है जो सदा बहुवचन में प्रयोग नहीं होता? सबसे पहले है प्राण निकल जाते हैं, आंसू आ जाते हैं, बाल झड़ जाते हैं, वर्षा होती है। तो वर्षा ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग बहुवचन में नहीं होता, तो इसका मतलब यही हमारा सही आंसर है, जिसका प्रयोग एक वचन में होता है। ठीक है, हमने नाटक के लिए चंदा इकट्ठा किया। वाक्य में कौन सा कारक है? के लिए, के वास्ते, किसी को देने के अर्थ में को हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कौन सा कारक हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। नाटक के लिए चंदा इकट्ठा किया है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। सभी को सब कुछ आता है, लेकिन रिवाइज करने से ये होता है कि हमें अपनी कमियों के बारे में पता चलता है कि कहाँ हमारी कमी है, जिसको हम अच्छे तरीके से पेपर से पहले ही सुधार लें। ठीक है, प्रश्न अच्छे लगे तो लाइक कर देना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, नितिन पिताजी के साथ दिल्ली गया। वाक्य में आए कारक की पहचान करो। जब भी आपको ऐसा वाक्य मिले, किसी के साथ जाने आने की बात हो, तो वहाँ पर भी क्या हो जाता है? करण कारक हो जाता है, क्योंकि पिताजी के
साथ जाने से ही दिल्ली जाने की जो क्रिया संपन्न हुई है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, करण कारक है। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट लगे तो बेझिझक आप लोग डिस्कस भी कर सकते हैं कमेंट में। ठीक है, राम जेब से पेन निकालता है, वाक्य में किस शब्द में अपादान कारक है? पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ये उदाहरण बहुत ही प्रचलित है। ठीक है, तो वहाँ पर अपादान किस में हो जाएगा, पेड़ में हो जाएगा, क्योंकि पत्ते पेड़ से अलग हो रहे हैं। तो राम जेब से पेन निकालता है, मतलब जेब से पेन अलग हो रहा है, तो जो अपादान कारक है वो जेब में हो जाएगा। ठीक है, इस कमीज को देखो, यह कितनी अच्छी है, वाक्य में क्या है? इस कमीज को देखो, किसको देखो, इस कमीज को देखो, तो कौन सा मतलब सर्वनाम है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, संबंधवाचक है, संज्ञा से संकेत वाचक है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आ जाएगा हमारा सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इस कमीज को देखो, निश्चय है भी इसी कमीज को देखना है, तो क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। मैं अपने बर्तन खुद उठा लूँगा, वाक्य में सर्वनाम का कौन सा भेद प्रयोग हुआ है? मैं अपने बर्तन खुद उठा लूँगा, यहाँ भी खुद से काम करने की बात हो या फिर किसी दूसरे की भी खुद से काम करने की बात आ जाए, तो वहाँ पर कौन सा सर्वनाम आ जाता है, वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। बहुत ही आसान है इसकी पहचान। मैच में 3 खिलाड़ियों ने शतक जमाया, मैच में कितने खिलाड़ियों ने शतक जमाया? 3। वाक्य में कौन सा विशेषण है? पहली विशेषण की पहचान है, पहले तो हमने ये देखना है कि ये संख्यावाची है या नहीं है। संख्यावाची की क्या पहचान है कि जिस संख्या की बात हो रही, जिस चीज़ की बात हो रही है, उसको हम गिन सकते हैं या नापतोल करते हैं। तो यहाँ पर खिलाड़ियों की बात है, खिलाड़ियों को आराम से गिना जा सकता है, तो इसका मतलब ये होगा संख्यावाचक विशेषण। अब निश्चित संख्या है या अनिश्चित है, 3 खिलाड़ियों ने शतक लगाया, इसका मतलब संख्या निश्चित है, तो संख्या निश्चित संख्यावाची विशेषण हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई नापने तोलने वाली चीज़ हो तो वहाँ पर क्या आ जाता है, परिमाणवाचक विशेषण आ जाता है। अगर निश्चित संख्या दी हो तो निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा, संख्या निश्चित ना हो तो अनिश्चित परिमाणवाचक वहाँ पर चीज़ आ जाएगा हमारा आंसर। यह पुस्तक रूपा की है में कौन सा विशेषण है? यह पुस्तक रूपा की है गुणवाचक है, संख्यावाचक है, सार्वनामिक है या फिर अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक क्यों हो जाएगा? जहाँ पर भी मतलब संज्ञा सर्वनाम की और संकेत करके विशेषण हो, मतलब यह पुस्तक रूपा की है, तो पुस्तक के लिए ही यह शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। श्री सुधाकर वर्मा हमारे विद्यालय के सभी अध्यापकों से अधिक अनुभवी हैं में कौन सा विशेषण की अवस्था पूछी है? तो आपको पता है कि मूल अवस्था होती है, उत्तरावस्था होती है और उत्तमावस्था होती है। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। जब हम किसी की सीधी सी बात करते हैं कि वो अच्छा है, तो मूल अवस्था उसकी वो उससे अच्छा है, किसी के तो हाथ तुलना करके बात की जाए तो वो हो जाएगी उत्तरावस्था, और वो उस किसी को सबसे ही अच्छा बता दिया जाए तो वो हो जाएगी उत्तमावस्था। राम अच्छा है, मूल अवस्था है। राम शाम से अच्छा है, और उत्तरावस्था होगी। राम सबसे ही अच्छा है, तो उत्तमावस्था वहाँ पर हो जाएगी, तो यहाँ पर हमारा आंसर उत्तमावस्था हो जाएगा। ठीक है, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई में कौन सी क्रिया है, क्रिया पूछी है, कौन सी है? अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई में क्रिया कौन सी आ जाएगी? द्विकर्मक क्रिया आ जाएगी। द्विकर्मक क्रिया कैसे आ जाएगी? यहाँ पर 2 कर्म आ गए। कैसे आ गए? अध्यापकों ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, तो किसको पढ़ाई? छात्रों को। किसको पढ़ाया? छात्रों को। क्या पढ़ाया? हिंदी पढ़ाया, तो यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया आ जाएगी। ठीक है, प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो प्रयोग के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक सामान्य क्रिया होती है, ठीक है, सामान्य क्रिया जिसमें एक क्रिया होती है। फिर संयुक्त क्रिया आ जाती है जिसमें 2 क्रियाएं हों। नाम धातु आ जाती है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनने वाली क्रिया नाम धातु हो जाएगी। एक प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है जिसमें प्रेरणा देके कोई मतलब क्रिया संपन्न हो। फिर पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है जिसमें एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होती है, तो पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। तो प्रयोग के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं।
वह मंदिर पहुंच गई, वाक्य में कौन सी क्रिया है? वह मंदिर पहुंच गई। तो यहाँ पर कौन सी क्रिया हो जाएगी? वह मंदिर पहुंच गई। संयुक्त क्रिया मतलब दो क्रियाएं आ जाती हैं जिसमें, तो यहाँ पर भी संयुक्त क्रिया का उदाहरण है वह मंदिर पहुंच गई। पहुंच और गई दोनों में क्या है? क्रिया है, तो यहाँ पर संयुक्त क्रिया हमारा आंसर हो जाएगा। सर्वनाम से बनने वाली नाम धातु क्रिया। तो नाम धातु क्रिया का निर्माण किससे होता है? संज्ञा सर्वनाम से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सर्वनाम से बनने वाली कौन सी क्रिया है? नाम धातु। तो मिमियाना बना है मैं से, ठीक है, मैं से मिमियाना हो गया। साठ से सठियाना हो गया, हाथ से हथियाना हो गया, शर्म से शर्माना हो गया। तो यहाँ पर सर्वनाम कौन सा हो गया? मैं से क्या बनी है? मिमियाना। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर मिमियाना हो जाएगा, ठीक है। यदि कुत्ता भौंकता तो चोर भाग जाता में कौन सा काल है? तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा हेतु हेतु मद भूतकाल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? एक तो हेतु हेतु मद भूतकाल में आता है और एक भविष्यत काल में आता है। यहाँ पर दोनों में ही मतलब कि ये भेद है। हेतु हेतु मद जो काल है, एक भूतकाल एक भविष्यत काल। इसकी पहचान क्या होती है? जब तो दोनों ही क्रियाएं मतलब पास्ट की हो जाएं, भूत की हो जाएं। जैसे कुत्ता भौंकता तो चोर भाग जाता, दोनों क्रियाएं हो चुकी हैं, ना कुत्ता भौंका ना चोर भागा, ठीक है। तो मतलब कि पीछे जाके हम कुछ कर नहीं सकते, इसमें सुधार कुछ नहीं हो सकता, जो हो गया सो हो गया, एक पछतावा है। तो वहाँ पर हो जाएगा भूतकाल। अगर ये भविष्य में पूछा जाए हेतु हेतु मद भविष्यत काल, तो वहाँ पर क्रिया ऐसी होती है कि मतलब कि वहाँ पर ऐसा सीन आ जाता है कि उसमें आगे होने वाली क्रिया की बात होती है और उसमें सुधार भी कर सकते हैं। अगर मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। तो यहाँ पर क्या हो सकता है? मेहनत की जा सकती है और पास हो सकते हैं। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे। तो वहाँ पर हेतु हेतु मद भविष्यत काल हो जाएगा। एक क्रिया पर दूसरी क्रिया आश्रित होती है, ठीक है, उसी तरीके का होता है। यहाँ पर कुत्ता भौंकता तो चोर भागता, कुत्ते भौंकने पर चोर का भागना आश्रित था, लेकिन कुत्ता नहीं भौंका और चोर नहीं भागा। तो हेतु में हेतु भूतकाल है। अगर यही मतलब भविष्य में पूछा जाए तो उसमें जाके हम सुधार कर सकते हैं, ये सोच लेना है, ठीक है। गर्मी के मारे रवि परेशान है में अव्यय क्या कौन सा प्रकार है? गर्मी के मारे रवि परेशान है में अव्यय का कौन सा प्रकार है? तो यहाँ पर के मारे, के बिना, के सामने ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। वहाँ पर स्वंद बोधक अव्यय होता है। क्या होता है? स्वंद बोधक अव्यय वहाँ पर होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय है? राम ने खाना खाया मगर पानी नहीं पिया। तो यहाँ पर मगर आ गया, ठीक है, मगर पानी नहीं पिया। प्रीति सुंदर लिखती है, तो सिंपल सी बात है। उस विद्यालय के पीछे मेरा घर है, तो ये आ गया स्वंदबोधक। मदन यहाँ नहीं आया, तो यहाँ मदन नहीं आया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? तो क्रिया विशेषण का उदाहरण है। और कौन से क्रिया विशेषण का? यहाँ पर मदन यहाँ नहीं आया, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण का ये उदाहरण हो गया, ठीक है। अगर समय की बात हो तो कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है। तो हमारा जो प्रश्न है समुच्चय बोधक पूछा गया। समुच्चय बोधक क्या होते हैं? दो वाक्यों को जोड़ने वाले होते हैं अव्यय। तो यहाँ पर राम ने खाना खाया मगर पानी नहीं पिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? हमारा यही आंसर है। इसमें क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। माधुरी से नहाया नहीं जाता, तो माधुरी से नहाया नहीं जाता। वाच्य के आपको पता है कि तीन भेद होते हैं, कृत्रिवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ठीक है। तो यहाँ तो जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार कार्य करे, तो वहाँ पर तो होता है कृत्रिवाच्य। यहाँ कर्म के अनुसार कार्य करे, वहाँ कर्मवाच्य, और यहाँ भाव के अनुसार कार्य करे, वहाँ पर भाववाच्य हो जाता है। यदि मैं कहूँ कि राम पत्थर लिखता है, राम पत्थर लिखता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो लिखता शब्द आया, लिखता क्रिया, ये वो राम के अनुसार है ये। अगर यहाँ मैं कर दूँ सीता पत्थर लिखती है, तो यहाँ पर कर्ता के अनुसार क्रिया कार्य कर रही है ना, तो यहाँ पर सीता के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखती आ जाएगा, ठीक है। तो ये होगा कृत्रिवाच्य, मतलब कर्ता के अनुसार कार्य कर रही है। कर्मवाच्य में क्या होता है कि पत्थर लिखा जाता है, पत्थर लिखा जाता है।
तो पत्तर के अनुसार लिखा जाता है आया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ कर दूँ कि चिट्ठी लिखी जाती है, तो वहाँ पर लिखना क्रिया में बदलाव हो गया, इसका मतलब कर्म के अनुसार क्रिया कार्य कर रही है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि राम से खाया जाता है, राम से खाया जाता है, तो खाया के अनुसार जाता है लगा है। यही राम की जगह अगर मैं सीता कर दूँ, सीता से खाया जाता है, तो वहीं आगे जो वाक्य है वो वैसे का वैसा रह गया। मतलब क्रिया जो कार्य कर रही है वो यहाँ पर संज्ञा के अनुसार नहीं कर रही, किसके अनुसार कर रही है, भाव के अनुसार कर रही है, खाया के अनुसार कर रही है। तो अगर ऐसा नहाया नहीं जाता, खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, सोया नहीं जाता, ऐसे शब्द आ जाएँ तो वहाँ पर भाववाच्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्रकार समानाधिकरण समुच्चय बोधक का भेद नहीं है। समुच्चय बोधक का भेद नहीं है, तो समुच्चय बोधक के भी 4 भेद होते हैं। संयोजक होता है, विभाजक होता है, परिमाण बोधक होता है, संकेतवाचक नहीं होता। इसके अलावा विरोध बोधक होता है। तो ये भी आपने अच्छे से ये ध्यान में रखने हैं कि समानाधिकरण समुच्चय बोधक के 4 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं। इनमें से कौन सा संकेतवाचक वाक्य है। संकेतवाचक जिसमें संकेत किया गया है, ठीक है। तुम इस बार सफलता की नई ऊंचाइयों को छुओ। तो ये तो एक क्या है, हम कहते हैं इच्छा है, ठीक है। यदि तुम सत्य बोलते तो पकड़े नहीं जाते। शायद इस वर्ष वर्षा अधिक हो, शायद, तो इसमें तो संदेह है, शायद है। नमन सो रहा है, साधारण सी क्रिया है इसमें, ठीक है, साधारण वाक्य ही समझ लो। यदि तुम सत्य बोलते तो पकड़े नहीं जाते, तो संकेत किया जा रहा है कि अगर तुम सत्य बोलते तो पकड़े ना जाते, ठीक है। तो यहाँ पर संकेत किस में मिल रहा है, हमें इस वाक्य में मिल रहा है। तो यही है हमारा आंसर संकेतवाचक वाक्य का, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो कल संडे है, हम एक बड़ी सारी क्लास करेंगे हिंदी व्याकरण की, जिसमें काफ़ी क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।